हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल स्कैंडल और गाइस। जैसे कि मैंने वादा किया था कि जिन लोगों को सिर्फ फंक्शन सुनना है उनके लिए 10 मिनट में मैं स्टोरी को एंड कर देती हूँ। तो इस स्टोरी का मैं आपको ये बता दूँ, ओरिजिनल से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें फंक्शन सुनना पसंद था। तो मैं उन्हें एक हैप्पी एंडिंग दे देती हूँ, उसके बाद वो कभी बॉदर नहीं होंगे कि आगे स्टोरी में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पर मैं स्टोरी को शुरू करती हूँ, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी। और हाँ, एक और चीज़, इसमें जो इवेंट दिखाया जा रहा है वो ओरिजिनल में नहीं होगा, तो आप लोगों को ये चीज़ ज्ञात हो जानी चाहिए। ये सिर्फ हैप्पी एंडिंग देकर ख़त्म करने के लिए है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर शिजन जो था वो लड़ाई पे गया, लड़ाई पर गया तो इसकी वजह से वो वहाँ लड़ाई पर हार गया था, क्योंकि उसने कभी भी लड़ाई नहीं की थी, तो उसे हेंगुंजन जैसी लड़ाई आती नहीं थी। शिशान ने यहाँ पर बहुत भारी तरीके से हमारे जो है लेंस शिजन थे उसे हरा दिया। हराने के बाद उसकी बहुत बेइज्जती हो गई, बहुत बेइज्जती हो गई। तो वो वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि एक ऐसा सम्राट जिसकी बेइज्जती हो गई और वो वापस जाके क्या करेगा। इसलिए उसने बिल्कुल ही संन्यास लेने का सोच लिया था। और जब वो हारता है बहुत बुरी तरीके से, वो अपने भाई को, अपने माता पिता और बाकी सबको फेस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने एम्परर पद से इस्तीफ़ा दे देता है कैंप में बैठे बैठे ही। और ये लेटर हेंगुंजन के पास आ जाता है। जब उनका बड़ा भाई एम्परर ही नहीं बनना चाहता था तो बाकी सब क्या कर सकते थे, इसलिए यहाँ पर आई हुई एम्प्रेस को भी यहाँ से जानने के लिए बोल दिया गया। सारे लोग चाहते थे कि हेंगुंजन जो थे वो कि जंगचा से शादी कर लें, जंगचा को अपनी एम्प्रेस बना ले, लेकिन हेंगुंजन को पता था कि वेवुशन उनका ओमेगा है। इसलिए वह तुरंत ही सबके सामने ऐलान कर देते हैं कि अगर जंगचा वापस जाना चाहे तो वो जा सकता है, लेकिन उन्हें अपना ओमेगा मिल गया है। इस अनाउंसमेंट के बाद वो वेवुशन की घोषणा कर देते हैं कि उनका जो ओमेगा है, जैसे कि लैन क्लैन में एक खासियत है कि वो अपने ओमेगा को पहचान जाते हैं, उन्होंने सबके सामने जाहिर कर दिया कि वो अब एम्परर तो यहाँ पर वापस आएंगे नहीं, एम्परर अपनी गद्दी पर कभी नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए वो इस गद्दी के मालिक बनते हैं। इस गद्दी पे एम्परर बनकर इस गद्दी को संभालने की अपने कंधों पे दायित्व लेते हैं और अपने ओमेगा की भी घोषणा करते हैं कि वो आने वाले 1 महीने में, जहाँ पर जंगचा की शादी एम्परर से होने वाली थी, वहीं पर वो वेवुशन से शादी करेंगे। यह सुनना सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, जंगचा के लिए भी और वेवुशन के लिए भी। जंगचा जो कि अब एम्प्रेस बनने जा रहा था, अचानक से उसे वो उपाधि छीन ली गई, और वो उपाधि किसी और को नहीं बल्कि जियांग हुशियन को मिल गई। जियांग हुशियन जो कि अपने माता पिता की खोज कर रहा था कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जो उन्हें मृत्यु प्राप्त हो गई थी, वो इस खोजबीन में लगा ही हुआ था कि इतना बड़ा टाइटल उसके सिर पे आ गया। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हैरानी भरी बात थी। जंगचा को जब इतना ज़्यादा ह्यूमिलेशन महसूस हुआ कि अब वो एम्प्रेस नहीं बन सकता है, तो उसने भी जहाँ पर लेंशिचन जा रहे थे एकांत में, वहाँ पर उसने भी उनके साथ संन्यास में जाने के लिए सोच लिया। और वो भी इस जगह को छोड़कर, अपनी सब कुछ छोड़कर, अपने कुछ यंग डिसाइपल्स के साथ वहाँ के लिए निकल गया। और उसने विभूषण से कहा कि तुम यहाँ पर रहकर अपने माता पिता का साथ जरूर जाना, पर मैं इस जगह तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि जो अल्फ़ा मेरे लिए बना है वो बाहर है, और उसे तड़पता हुआ देखकर मैं यहाँ पर शान और शौकत में नहीं गुजार सकता हूँ। इसलिए जंगचा यहाँ पर विभूषण से अलविदा लेकर चला गया, निकल गया सब कुछ छोड़कर। और वो अपने साथियों के साथ बड़ी ही मुश्किल से सारा कुछ बंदोबस्त करके लेंशिचन को ढूंढने के लिए जंगलों जंगलों चला गया। यहाँ पर विभूषण को 1 महीने तक कड़ी परीक्षा की तैयारी करनी पड़ी, कैसे चलना होता है, कैसे उठना होता है, कैसे बैठना होता है, क्योंकि अब एम्प्रेस बनने का दायित्व उसके सिर पे आया था। हालांकि लोग उसे पसंद नहीं करते थे, जिन गुआंगशान भी उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन मजबूरी थी। जिस पर उसका नेफ्यू हाथ डालने वाला था, वो हेंगुंजन द एम्परर, जिसे वो कभी पसंद नहीं करता था, उससे उसकी शादी होने रही थी। ये जिन गुआंगशान के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। इस वजह से वो अक्सर गुस्से में रहता था, बीपी हाई रहता था, और अचानक से उसकी एक दिन दिल का दौरा पड़ने की वजह से मृत्यु हो गई। विभूषण अपने माता पिता का साथ जाना चाहता था, हर टाइम ढूंढता रहता था, किताबों में उसे कुछ नहीं मिला। पर एक दिन वो मैडम लैन से मिला, उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ था। उसने युनमाग और आसपास की सारी जगह की बात की था। मैडम लैन ने उसे बताया कि वीजांग से बहुत ही कमज़ोर नेता थे, और उनकी अपनी गलतियों की वजह से उनका पूरा साम्राज्य डूब गया। उनका अपना साम्राज्य डूब गया तो पड़ोस के ही किसी साम्राज्य ने
उन पर आक्रमण किया, क्योंकि उसके पिता बहुत घमंडी थे, बहुत ही ज़्यादा अपने में मस्त रहने वाले इंसान थे, जिसकी वजह से उनका नाश हो गया और सब कुछ तबाह हो गया। इसलिए उनका सारी जगह से नामो निशान हटा दिया गया और इसलिए उन पर आसपास के कबाइलों ने ही हमला किया था, उनको मार डाला था और उनके वहाँ के बहुत सारे लोगों को मार दिया था, क्योंकि वी से बिल्कुल भी अच्छे नेता नहीं थे, बिल्कुल भी उनमें दया का भाव नहीं था, जिसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। लेकिन विभूषण ने यहाँ पर उनके सामने बताया कि नहीं, पूरी फैमिली ख़त्म नहीं हुई, मैं उनका पुत्र हूँ। तो उनकी मैडम लैन ने यहाँ पर उसके हाथ में हाथ रखते हुए कहा कि अपनी आइडेंटिटी को किसी को मत बताना, तुम्हारे पिता बहुत क्रूर थे, बहुत ही बेकार थे, इसलिए उनकी मृत्यु कर दी गई। कबाइलों ने, आसपास के राजाओं ने कहीं ना कहीं एक साथ संगठित होकर उन्हें भी मार दिया था, क्योंकि वो अच्छे नेता बिल्कुल भी नहीं थे। विभूषण ये बात सुनकर बहुत उसका दिल टूटा, लेकिन वो समझ गया था कि जो क्रूर नेता होता है उसका अंत होता ही है, जैसे कि वो असली दुनिया में देखता आ रहा है। इसलिए वो अब लड़ाई की या बदला लेने की भावना को छोड़ देता है और मन लगाकर सम्राज्ञी बनने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर जब जंगछा ने ऐलान कर दिया था कि वो संन्यास ले रहा है, तो मैडम यो और जियांग फैमिया का दिल बहुत टूटा था, लेकिन वो अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे थे, उसको ढूंढ भी रहे थे। और शिचेन और जंगछा जब एक दूसरे को ढूंढ कर जब वो एक दूसरे से मिले थे, तो ये बहुत ही अलग टाइम था। कुदरती लेकिन शिचेन की हीट भी आ गई थी, तो जंगछा और उन्होंने एक रात बिता ली, जिसके बाद जंगछा के प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा थे, जिसकी वजह से शिचेन अब उसे जंगलों में ले लेके तो मारा मारा नहीं घूम सकता था। और यहाँ पर जियांग फैमिया भी अपने पुत्र को ढूंढ रहे थे, तो वो उसे अपने घर ले आते हैं। वहाँ पर शिचेन को एक अल्फा होने के नाते पूरा साम्राज्य संभालने के लिए देते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके वो सबके कॉन्फिडेंस में आकर उस छोटे से यिलिंग के युनमक की जगह को संभालना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमारा जो शुयंग था ना, वो गहराई से सांस लेता है, क्योंकि वो जो जो हमारा हेंगुनजन था उसका राइट हैंड था, पर वो जानता है कि उसे उसके घर वालों को किसने मारा, क्या साजिश हुई थी, इसके बारे में वो जानना चाहता था। जब वो जानना चाहता था तब उसे पता चलता है कि ये सारा कुछ जो किया दिया था वो जिन कुआंगशान का था। जिन कुआंगशान ने ही कोई स्ट्रेटजी बनाकर उसके पूरे के पूरी जगह पर कब्जा करवाया था। और जब उसके लोग मर गए, अब तो जिन कुआंगशान भी मर चुका था, तो वो तो कुछ पता भी करता तो कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन यहाँ पर नीमिंग जूस से अपने भाई की शादी का हाथ देते हैं, क्योंकि वो हमारे हेंगुनजुन का सबसे खास इंसान था। न्यूहसेंग शुयंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पर वो मना भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसके भाई ने उसे स्ट्रिक्टली कहा था कि तुम्हें मैं जिससे बता रहा हूँ उससे शादी करनी होगी। और यहाँ पर शुयंग की शादी न्यूहसेंग से करा दी गई। और शाओ शिनचन, जो कि हमेशा से ही विभूषण के आसपास मंडराता रहता था, सोंगलेन ने धीरे धीरे करके ऊंची पदवी हासिल की, और जिससे वो प्यार करता था हमारा शाओ शिनचन, उससे राजा के दरबार में उसका हाथ मांग लिया था। जहाँ पर विभूषण और हमारे प्यारे राजा हेंगुनजुन की शादी होने वाली थी, वहीं वो सोंगलेन की इच्छा को पूरी कर देते हैं और उससे शाओ शिनचन की शादी कर देते हैं। यहाँ पर शाओ शिनचन को वो मिल गया जिसे वो हमेशा से पाना चाहता था। उनकी मास्टर का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, उन्हें पता लगाना था कि उनकी जगह को भी किसने ख़राब किया था, उनके लोगों को भी, उनके संप्रदाय को भी किसने मारा था। जब उन्हें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जिन कुआंगशान था, लेकिन जिन कुआंगशान की मृत्यु हो गई थी, अब कोई फ़ायदा नहीं था लड़ने का। सोंगलेन ने जब उपाधि हासिल की, तो जिन कुआंगशान के साथ जो मिनिस्टर पकड़े गए थे, जो मिनिस्टर उन सबको मारने में शामिल थे, उन सब का पता लगाया, उन सब के खिलाफ रिपोर्ट की, और किस तरह से वो लोग धांधलेबाजी करते थे उन सबको पकड़वाया और उनको सजाए मौत दिलवा दी थी। यहाँ पर उन्हें संतुष्टि होती है कि उन्होंने अपने मास्टर का दिया हुआ काम पूरा किया। दोनों के दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। अब धीरे धीरे सोंगलेन की हाई रैंक भी हो गई थी, पर वो उससे इस्तीफ़ा देकर शाओ शिनचन को उस जगह ले जाता है जहाँ पर उनके मास्टर ने बचपन में उन्हें शिक्षा दी थी। वहीं पर जाकर वो दोनों रहने लग गए थे, क्योंकि उन्हें गुसू की शान शौकत में कोई लेना देना नहीं था। गुसू के कपटी लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं था। वो दोनों वापस से अपने गांव लौट गए थे और वहाँ पर खुशहाली से अपनी शादी करने के बाद जीवन व्यतीत कर रहे थे।
यहाँ नी हुसिंग और शुयंग की बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी, क्योंकि नी हुसिंग हमेशा मन चला है, अपने ही मन की करता रहता है। लेकिन धीमे धीमे उन दोनों के बीच भी प्यार होने लगा। बहुत ज़्यादा प्यार तो नहीं, पर हाँ प्यार डेवलप हो रहा था, क्योंकि शाओ के लिए शुयंग के मन में थोड़ी थोड़ी भावना आ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं हम जिसे पसंद करें वो हमारा हो जाए। यही कहानी उसी की थी। इसलिए वो अब नीमिंगजू के घर में आके रहने लगा। यहाँ पर उसे जनरल की उपाधि दे दी गई, जो उपाधि पहले हेंगुनजुन के नाम थी। वो सेनापति वाली उपाधि अब उसे मिल गई थी, जिसके बाद उसका न्यू हेसिंग के घर से भी बिल्कुल सामने एक बड़े घर में उसे रहने को मिल गया। जिन क्वांगशान फिनेंस मिनिस्टर हुआ करता था, उसकी मृत्यु के बाद वो पदवी किसी और को नहीं बल्कि वो सब कुछ संभालने का जो ब्यौरा था वो लैन सुशी के पास आ गया, जो कि हेंगुनजुन का दूसरा हाथ था, जिसको वो हमेशा अपने अंडर रखा करते थे। लैन सुशी भी मन लगा के सारे काम करता है। नी मिंगजू ने यहाँ पर हमारे एम्परर के सामने जिन क्वांगयाओ से शादी करने के लिए हाथ भी मांग लिया था। दोनों की शादी हो गई थी और दोनों खुशहाली से नी पैलेस में रहने लगे थे। शुयंग नी हसेंग के साथ रहने लगा था और यहाँ पर वेवुशन और लवांगजी की भी शादी हो गई थी। शादी बड़ी ही सिंप्लिसिटी से हुई थी। बहुत दुख था सब लोगों को कि शिचन यहाँ पर नहीं है, पर वांगची की शादी की भी खुशहाली बहुत ज़्यादा थी। सारे खुश होते हैं, लेकिन अभी भी जियांग फैमिया को यहाँ पर शादी में नहीं बुलाया गया था। वेवुशन को दुख तो लगता है, पर वो घुल मिल गया था। यहाँ पर उन दोनों की बहुत धूमधाम से शादी हुई। सिंप्लिसिटी के साथ साथ धूमधाम भी थी। दोनों ने वाउस ली, लाल रंग के कपड़े पहने और वेवुशन के सिर पे एम्प्रेस का ताज रख दिया गया। सोने से बना हुआ जगमग करता हुआ वो ताज बहुत खूबसूरत था। और यहाँ पर वांगजी ने सबके सामने ऐलान किया कि अब गुसू और इस पृथ्वी पर 50% जितनी भी जनता है उनकी एम्प्रेस कोई और नहीं बल्कि वेवुशन है। जिसके बाद सारे लोग झुककर प्रणाम करने लगे। वेवुशन जिसके माता पिता एक बार मारे गए थे, उसके बचने के भी कोई आसार नहीं थे, वो जियांगुशियन के नाम से अब फेमस हो गया था। उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाना ही सही समझा। और यहाँ पर लैंचरन पास में ही खड़ी मैडम लैन को देखकर मुस्कुराते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि काश उस दिन मैंने अपने दिल की बात भी कह दी होती तो आज कुछ और नज़ारा होता, पर कोई बात नहीं। इस जन्म ना सही तो अगली जन्म से। मैडम लैन भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और फिर चिंगेनचुन की तरफ देखने लगती हैं। चिंगेनचुन जिनके साथ उन्होंने ज़िंदगी के इतने साल बिताए हैं, वो उनके बाहों में बाहें डालकर खड़ी हुई शादी के नज़ारे देख रही थी और इमोशनल हो रही थी कि अगर कुछ और समय होता तो शायद उनकी शादी किसी और से हो सकती थी, पर शायद उन्हें परफेक्ट पार्टनर मिला है। कभी कभी किस्मत स्टार्टिंग में हमारे साथ नहीं देती तो हमें लगता है कि सब कुछ हमारे सोच के विपरीत हो रहा है, लेकिन सब कुछ होता वही है जो भगवान चाहते हैं। और भगवान ने उनकी ज़िंदगी में एम्प्रेस का टाइटल रखा था, एक इस वक्त के करंट एम्परर की माँ होना लिखा था, और चिंगेनचुन जैसा पार्टनर लिखा था। वो बस उनको हक करके खड़ी हुई थी और उन दोनों को इस तरह से देखकर लैंचरन मुस्कुरा रहे थे कि कोई बात नहीं, अगले जन्म में उन्हें ज़रूर मिलने को मिलेगा। इस जन्म शायद उनकी ज़िंदगी में कुंवारापन ही लिखा है। और यहाँ पर शादी होने के तुरंत बाद सारी रस्मों रीति रिवाजों को ख़त्म करने के बाद हेंगुनचुन ने वेवुशन को अपनी बाहों में उठाया और उसे अपने कमरे की तरफ लेकर जा रहे थे। महल की सारे लोग उन्हें आता हुआ देखकर सिर झुकाकर बैठ गए थे। सिर नीचे रखा हुआ था और वो धीरे धीरे करके उसे अपने कमरे में ले गए। दोनों ने पता नहीं कैसे कमरे में जाते ही सबसे पहले कमरे को बंद किया और उसके बाद एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया था। दोनों ने फिर शराब पी। शराब पीने के बाद दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, फिर से किस किया और उसके बाद धीमे धीमे उन दोनों के सारे कपड़े ज़मीन पर थे। उसके बाद कमरे में से बहुत ज़्यादा महनिंग की आवाज़ें आ रही थी। पता चल रहा था कि हेंगुनजुन पहली बार अपने पार्टनर के साथ रात बिता रहे हैं। वो रात उनकी सुहाग रात थी, बहुत खुशनुमा थी और बहुत प्यारी थी। सभी लोगों को उनके ओमेगा एम्प्रेस की मॉर्निंग की आवाज़ें रात भर आती रहीं
और अगले एक हफ्ते तक तो वो लोग अपने कमरे से बाहर ही नहीं जा रहे थे। जितने भी नौकर होते थे वो लोग दरवाज़ा खटखटाकर खाना रख के चले जाते थे और हिंगुन अपने इनर रूम्स में ही बाहर आते, खाने को लेते और वहाँ से वापस अपने कमरे में आ जाते थे। और एक हफ्ता अपना शादी का वो पीरियड बिताने के बाद हिंगुन ने फिर से अपने एम्परर की गद्दी को संभाल लिया और एम्प्रेस ने भी पूरे शान शौकत के साथ अपनी गद्दी को संभाल लिया। उसके बाद लगभग 1 साल बाद वो अपने बच्चों को, अपने जुड़वा बच्चों का जन्मदिन मना रहे थे। उन्हें अल्फ़ा 2 पुत्र हुए थे जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत थे, बिल्कुल हिंगुन जैसे। और यहाँ पर उनमें से जो बड़ा पुत्र था उसे युवराज घोषित कर दिया गया था। सभी लोग तालियां मार रहे थे, लेकिन लवांगची यहाँ पर अपने एम्प्रेस को देख के कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमें युवराज इतनी जल्दी घोषित करना चाहिए। काबिलियत के दम पर युवराज होना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता? विभूषण कहता है कि क्यों ना हम दोनों को युवराज घोषित कर दें। हमारे पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, एक नॉर्थ का होगा या फिर एक वेस्ट का होगा, एक ईस्ट का होगा। तो ऐसे करके वो अपने दोनों बच्चों को, दोनों अल्फा पुत्रों को युवराज बना देते हैं, एक ईस्टर्न साइड का और एक वेस्टर्न साइड का, ताकि कभी भी उन बच्चों में ऐसा ना रहे कि एक का कंपैरिजन दूसरे से किया जा रहा है, एक को ज़बरदस्ती दूसरे से कंपेयर करके आगे बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ ये स्वीट सी हमारी हार्टलेस प्रिंस उन सभी लोगों के लिए ख़त्म होती है जिन्हें सिर्फ वांगशन सुनना था। यहाँ पर आपका वांगशन का सफ़र हार्टलेस प्रिंस के साथ ख़त्म होता है गाइस। आई होप आपको ये वाली स्टोरी अच्छी लगी हो, और बाकी जिनको प्रॉपर पूरी स्टोरी सुनना पसंद है वो बाकी की स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने ये सिर्फ उनको बना दी जिनको एक हैप्पी एंडिंग चाहिए थी और वांगशन सुनना था। आज आपका हार्टलेस प्रिंस के साथ ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, और इस स्टोरी का कोई लेना देना असली स्टोरी से नहीं है। मैं ये भी डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये बस उन लोगों को हैप्पी एंडिंग देने के लिए थी जो चिंतित रहते थे कि सिर्फ फंक्शन नहीं आ रहा। आज आपके फंक्शन को एक हैप्पी एंडिंग दे दी गई है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे हार्टलेस प्रिंस के 15 पार्ट में। जो लोग सुनना चाहते हैं उनके लिए धन्यवाद। बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।